नमस्कार, मैं संगीता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी होली क्रॉस विमेंस कॉलेज से। आज हम एमए हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य से 5वें यूनिट महादेवी वर्मा जी के अध्याय से महादेवी वर्मा जी के काव्य में वेदना तत्व प्रश्न का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। छात्रों, महादेवी वर्मा छायावाद के आधार स्तंभों में से एक हैं। अज्ञात प्रियतम के प्रति वेदना का भाव और उसकी अभिव्यक्ति उनके काव्य की प्रमुखता है। वेदना और करुणा की प्रधानता के कारण ही महादेवी जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अज्ञात प्रियतम के प्रति विरह वेदना की भावना के कारण ही उनके काव्य में रहस्यवाद की प्रमुखता है। उनकी प्रमुख कृतियों निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत एवं दीपशिखा में सर्वत्र वेदना व्याप्त है। प्रेम में जो विरह है वो प्रेम का उदात्त रूप है और प्रेम की कसौटी है। कबीर की विरहणी आत्मा इसी का संबल लिए हुए प्रियतम से मिलन को अधीर है, तो यही विरह मीरा का सर्वस्व बनकर उसे कृष्ण के प्रेम में दीवाना बना रहा है। घनानंद के काव्य में यही प्रेम सुजान के प्रति विरह भाव के रूप में दिखाई देता है। यही विरह आंसू बनकर प्रसाद जी की आंखों से बरसता है। इसी विरह वेदना ने महादेवी वर्मा जी को व्यग्र बनाकर उन्हें अपनी तुलना नीर भरी बदली से करने को विवश कर दिया है। मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा जी की विरहानुभूति अत्यंत उन्नत एवं उत्कृष्ट है, जिसमें प्रेम का आवेग है, वेदना की तीव्रता है और व्यथित चित्त की मनोदशाओं का निरूपण है। महादेवी वर्मा के काव्य में जो विरहानुभूति है उसे हम महादेवी वर्मा जी के शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो सारे संसार को एक सूत्र में बांधकर रखने की क्षमता रखता है। मनुष्य सुख को अकेले भोगना चाहता है, किंतु दुख सबको बांटकर विश्व जीवन में अपने जीवन को, विश्व वेदना में अपनी वेदना को इस प्रकार मिला देना चाहता है जिस प्रकार एक जल बिंदु समुद्र में मिल जाता है। छात्रों, आज हम महादेवी वर्मा जी की विरहानुभूति का निरूपण निम्नलिखित शीर्षकों में करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रेम वेदना की गहनता। महादेवी वर्मा जी के काव्य में प्रेम वेदना की गहनता सर्वत्र विद्यमान है। वेदना उन्हें इतनी प्रिय है कि वे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि इसी वेदना के माध्यम से उन्होंने सर्वशक्तिमान चेतनामय ईश्वर का दर्शन किया है। उनके शब्दों में, मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा लुढ़का दो, मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो, पर शेष नहीं होगी मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। जो अगला बिंदु है छात्रों, वो है करुणा की प्रधानता। विरह की तीव्रानुभूति के कारण महादेवी वर्मा जी के हृदय में अपार करुणा दिखाई देने लगती है। महादेवी वर्मा जी के समय का निराशावाद भी इस करुणा को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हुआ है। करुणा का भाव कवयित्री के अनुसार अत्यंत पवित्र है। उसकी स्पर्श छाया से दुख भी निखर उठता है। उन्होंने कहा है, शून्य मंदिर में बनूंगी आज मैं प्रतिमा तुम्हारी, अर्चना हो शूल भोले, छार दृग जल अर्घ होले, आज करुणा स्नात उजला, दुख ही मेरा पुजारी। जो अगला बिंदु है छात्रों, वो है नारी सुलभ सात्विकता। महादेवी वर्मा जी के हृदय में वेदना की कोमल भावनाओं के साथ साथ नारी हृदय की स्वाभाविक सात्विकता भी समाहित है। उनके गीतों में प्रेम वेदना में न द्वेष है, न घृणा है, न कटुता है, न ही प्रतिकार है। यदि है तो केवल वेदना जिसमें उनका अपना नहीं बल्कि समस्त मानव जाति का असीम शोक समाया हुआ है। उनकी करुण पुकार में नारी हृदय की वेदना का स्पष्ट अंकन दिखाई देता है।
जैसे जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते पद बखार। जो अगला बिंदु है छात्रों, वो है महादेवी वर्मा जी की आध्यात्मिकता। महादेवी वर्मा जी की विरहानुभूति अध्यात्म प्रधान है, किंतु वह परंपरागत धार्मिक भावनाओं से न जुड़कर मनुष्य के सामान्य जीवन से अधिक जुड़ी हुई है। अलौकिक के साथ उनकी लौकिक प्रणयानुभूति का सामंजस्य उनकी भावना की सफल अभिव्यक्ति करता है। अपनी इस आध्यात्मिक अनुभूति के कारण वे अपने अज्ञात प्रियतम को लौकिक वस्तुओं में ढूंढती हैं। जैसे कुमुद दल से वेदना के दाग को पोंछती जब आंसुओं से रश्मियाँ, चौंक उठती अनिल के निश्वास छू, तारिकाएं चकित सी अनजान सी, तब बुला लाता मुझे उस पार जो दूर के संगीत सा वह कौन है। जो अगला बिंदु है छात्रों, वो है भक्ति की तन्मयता। महादेवी जी के काव्य में आध्यात्मिकता के साथ साथ भक्ति भाव भी मुखरित होता है। भक्ति भाव से पूजा अर्चना करने के लिए देवता की प्रतिमा के श्रृंगार की सारी सामग्री सजाकर वे पूजा अर्चना में लीन हो जाती हैं। सामग्री का रूप सामान्य भक्त की सामग्री से भिन्न अवश्य है, किंतु पूजा का भाव वही है। उन्हीं के शब्दों में कहें तो, क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे, मेरी श्वासें करती रहती नित प्रिय का अभिनंदन रे। इनकी पूजा अर्चना में पार्थिवता नहीं, किंतु तन्मयता वही है जो कि एक भक्त में होती है। इसलिए कहा जाता है महादेवी जी के काव्य में उपलब्ध वेदना भक्ति की तन्मयता से परिपूर्ण है। जो अगला बिंदु है छात्रों, वो है विरह वेदना की निरंतरता। महादेवी जी के काव्य में विरह भावना का अविरल प्रवाह है। उसमें नदी की तीव्र धारा के समान अजस्र स्रोत है। उनका हृदय सिंधु वेदना के भाव से निरंतर उद्वेलित होता रहता है, इसलिए उसमें से भावानुभूतियों का अविरल, शाश्वत एवं अजस्र प्रभाव होता रहता है। महादेवी की विरह वेदना कृत्रिम न होकर स्वाभाविक है, इसलिए वे अपने जीवन दीप के साथ स्वयं भी प्रज्वलित रहने की कामना करती हैं। वे इस जीवन द्वीप से प्रियतम के पथ को आलोकित करना चाहती हैं। उन्हीं के शब्दों में, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। वे मिलन नहीं चाहती हैं, वे चिर विरह की साधना करना चाहती हैं। उनके व्याकुल प्राणों का संगीत तो केवल अंधेरा ही है। उन्हीं के शब्दों में, शून्य मेरा जन्म था अवसान है मुझको सवेरा, प्राण आकुल के लिए संगी मिला केवल अंधेरा, विरह का मत नाम ले मैं विरह में चीर हूँ। छात्रों, सारांश रूप में हम अगर महादेवी जी के काव्य में वेदना तत्व को बताना चाहें तो महादेवी जी की विरहानुभूति में गहन प्रेम वेदना का तत्व व्याप्त है। वे करुणा से ओतप्रोत विरह की ऐसी कवयित्री हैं जो अज्ञात प्रियतम की खोज में लीन है। उनके विरह में आध्यात्मिकता, पावनता, सात्विकता तथा उदात्तता है। यह विरह वेदना मौन, नीरव तथा एकाकी है, इसलिए वह असीम, अजस्र और अविरल है। उनका क्रंदन भी मूक है। पंत जी ने उनकी विरह वेदना पर कहा, वह तो वेदना के साम्राज्य की एक छत्र साम्राज्ञी हैं और कोई सुख उन्हें आत्मविस्मृत या आत्मतन्मय नहीं होने को चाहिए। सुख तो क्षणजीवी है, वेदना ही चिरस्थायी है, चिरव्यापी है एवं चिर स्पर्ही है। निश्चय ही महादेवी जी के काव्य में वेदना का सागर लहरा रहा है जो अनेक रत्नों से भरा हुआ है। इसीलिए महादेवी जी को वेदना की साम्राज्ञी कहा जाता है।